बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग JCERT के गणित विषय से प्रश्नावली 9.2 जिसमें हम लोग बट्टा और GST या VAT से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं, वृद्धि तथा ह्रास से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। इनके 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनका हमें हल करना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। 1 नंबर, सविता की मासिक आय 6,500 रुपया थी। उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आपके पुस्तक में भी है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। अब हम लोग इसका हल करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न संख्या 1, और यहाँ पर हमें प्राप्त यहाँ जो हमें दिया गया है वह है सविता की मासिक आय। सविता की मासिक आय ये दिया गया है। कितना दिया गया है? 6,500 रुपये। बच्चों, ये रुपए का चिन्ह है। और क्या दिया गया है? आय में वृद्धि। आय में वृद्धि। तो आय में वृद्धि कितना दिया गया है? 5%। तो बच्चों, मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? मासिक आय में वृद्धि बराबर 6,500, इसका 5% यानी कि 5/100। ये शून्य और ये शून्य इन दोनों शून्यों के साथ कट गया। तो 65 को 5 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 325 रुपया। इतना प्राप्त हो गया। अतः हम लिखेंगे वृद्धि के बाद सविता की मासिक आय कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, पहले तो 6,500 रुपया था और इसमें 325 रुपया की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो गया? 6,825 रुपया। अब उसका वर्तमान में बढ़ने की वृद्धि 5% वृद्धि के बाद इतना पैसा, इतना रुपया जो है उसका अब मासिक आय हो गया। अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या 2 को पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। इसमें 2% वार्षिक ह्रास हुई है। ह्रास माने कमी। तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्नों का चित्र से देख लो। अब इसका हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 2 नंबर लिखते हैं। शहर की जनसंख्या बराबर कितना दिया गया है? 10,000। और जनसंख्या में ह्रास्य, जनसंख्या में ह्रास्य कितना प्रतिशत है? 2%। तो एक वर्ष में जनसंख्या में कमी कितना हो जाएगा? 10,000 का 2% यानी कि 2/100। ये 0 इसके साथ में कट गया, तो कितना हो गया? 200। यानी कि
एक वर्ष में जनसंख्या कितना घट गया? 200। तो एक वर्ष बाद जनसंख्या, एक वर्ष पश्चात, एक वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या होगी, कितना होगी? बराबर, पहले था 10,000 और इसमें से 200 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा? 9,800। इतना जनसंख्या बच जाएगा। तो ये 2 नंबर का प्रश्न का हल हो गया। अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ 3 नंबर का प्रश्न दिया गया है। एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी। आंधी के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए। वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो बच्चों, प्रश्न को अच्छी तरह से अपने पुस्तक में भी देख लेना और इसका अब हम लोग हल करेंगे। तो 3 नंबर में है, बगीचे में खड़े कुल वृक्षों की संख्या कितनी थी? 40। और आंधी के कारण उखड़ गए, उखड़ गए बराबर 10 वृक्ष, है ना। तो अब जो है इसमें यहाँ लिखेंगे वृक्षों की संख्या में कमी का प्रतिशत, तो कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 10/40। 40 में 10 यानी कि 10/40, इसका 100। इसको काट देंगे, ये भी कट जाएगा, तो कितना बच गया? 25, यानी कि 25% कमी आई। तो इसका प्रश्न का भी हल हो गया। अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल करें। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कि 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है, श्रमिकों की मजदूरी में 5% वृद्धि होती है। यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 है तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रश्न को हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसका हल करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे 4 नंबर और यहाँ लिखेंगे कि माना कि पहले मजदूरी थी बराबर X रुपया, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में दिए गए अनुसार X जोड़ माने इतना था, उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? X का 5% यानी कि 5/100। उसके बाद कितना हो गया बढ़कर? 210 रुपया। अब इसमें लिखेंगे X जोड़, इसको हम 5 को और X को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5x/100 इजिकल टू 210। और अब जो है इसको सरल करेंगे। बच्चों, आप लोग सरल करना जानते ही होंगे। 100 जो है इसका एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 5x इजिकल टू 210। इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 105x। और इसको हम इसके साथ में इसी पर एक लाइन और लिख देते हैं समझने के लिए। अब इसको 105x इजिकल टू 210 गुना 100। अतः x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 210 गुना 100/105, है ना। अब जो है हम लोग इसको काट कूट कर देते हैं।
21 से, ये 21 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 21 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 5 इसके साथ कट जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऊपर कितना बच गया, 10 गुने 20। तो 10 को 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो पहले जो है मजदूरी कितनी थी, पहले मजदूरी थी प्रारंभिक, श्रमिक का प्रारंभिक मजदूरी यहाँ लिखेंगे, श्रमिक का प्रारंभिक मजदूरी बराबर 200 रुपया, है ना। तो इस प्रकार से इसका हल हो गया। अब हम लोग 5 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। तो बच्चों देख रहे हैं कि 5 नंबर में क्या दिया गया है, बट्टा से संबंधित प्रश्न। अब जो है इसमें हम लोग बट्टा से संबंधित प्रश्नों को हल देखेंगे। तो सबसे पहले 5 नंबर में दिया गया है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य हमें इनका ज्ञात करना है, एक नंबर और 2 नंबर का। यदि प्रश्न संख्या 1 टीवी का अंकित मूल्य 4,500 रुपये है तथा बट्टा 30% है, तो प्रश्न को अच्छे से देख लेंगे और अब इसका हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ 5 नंबर लिख दिए। अब यहाँ पर हम लिखना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिया गया है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य दिया गया है 4,500 रुपया, 4,500 रुपया दिया गया है। और बट्टा, बट्टा यानी कि छूट, छूट जो है कितना दिया गया है, छूट दिया गया है 30%, माने 4,500 रुपये में 30% का छूट भी है। तो कुल छूट या बट्टा, कुल बट्टा की राशि बराबर कितना हो जाएगा, 4,500 का 30%, यानी कि 30/100। ये दोनों शून्य काट दिए। अब जो है 45 को 30 से गुना करना पड़ेगा। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,350 रुपया हो गया। अब जो है विक्रय मूल्य, हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, माने इतना छूट मिला। तो अंकित मूल्य कितना है, 4,500 रुपया, 4,500 और ये है 1,350। तो कितना बच गया, तो बचेगा 3,150 रुपये। ये हो गया 5 नंबर के 5 का 1, ये 5 के 1 का हल हो गया। तो अब हम लोग 5 नंबर के 2 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका हल करेंगे। तो बच्चों देख रहे हैं 2 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं, पंखा का अंकित मूल्य, ऊपर टीवी का था, इसमें पंखा का अंकित मूल्य कितना दिया गया है, 450 रुपया तथा बट्टा 10% है। यहाँ छूट कितना है, 10%। तो इसका भी हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे पंखे का अंकित मूल्य, पंखे का अंकित मूल्य बराबर 450 रुपये, ठीक है। अब जो है बट्टा राशि, बट्टा प्रतिशत, बट्टा का प्रतिशत कितना है, बट्टा का प्रतिशत, बट्टा का प्रतिशत कितना दिया गया है, 10% दिया गया है, 10%। अतः बट्टे की राशि, अतः बट्टा की राशि, बट्टा की राशि बराबर 450 गुने 10/100। ये शून्य इसके साथ काट दिए, एक शून्य इसके साथ काट दिए, कितना बचा, 45 रुपया। अतः विक्रय मूल्य कितना हो गया,
विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 450, यानी कि अंकित मूल्य घटा बट्टा की राशि 45 बराबर कितना हो गया? 405 रुपया। इतना हो गया। तो ये जो है 5 नंबर के एक और दोनों का हल हो गया। अब हम लोग 6 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका हल करेंगे। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं, इसमें 6 नंबर में दिया गया अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि। इसके 5 नंबर में था विक्रय मूल्य, इसमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो 1 नंबर में दिया गया है रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपया तथा बट्टा 5% है। तो इस स्थिति में हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 6 नंबर के प्रश्न को लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि अंकित मूल्य, हमें यही ज्ञात करना है और ये दिया हुआ नहीं है। अंकित मूल्य बराबर x, और फिर दिया गया है बट्टा, बट्टा का प्रतिशत। बट्टा का प्रतिशत कितना दिया गया है? बराबर 5%, है ना। फिर यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या होगा? x माइनस x का 5%, है ना, बराबर कितना दिया हुआ है? 380 रुपया, 380 रुपया। तो फिर यहाँ पर x माइनस इसको ये कर देंगे, गुना कर देंगे 5x बटा 100 इजिकल टू 380। फिर इसको सरल करेंगे बच्चों तो 100 हो जाएगा, ये 100 x माइनस 5x इजिकल टू 380। अब बच्चों इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 95x बटा 100 बराबर 380, यानी कि x इजिकल टू बच्चों यहाँ हो जाएगा 380 गुना 100 बटा 95, है ना। तो इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 38 और यहाँ 2 शून्य इसमें और बराबर 95। इसको काट देंगे तो कितना से कट जाएगा? 400 से, यानी कि 400 रुपया हो जाएगा अंकित मूल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य बराबर 400, अंकित मूल्य बराबर 400 रुपया। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो या इसे नोट कर सकते हो। तो देख लिए। अब जो है हम लोग इसका 2 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका हल करेंगे। 2 नंबर। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 नंबर का प्रश्न दिया गया है घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया तथा बट्टा 10% है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 360 दिया गया है और 10% उसका बट्टा है। इसका हम लोग प्रश्न को देख लिए। अब इसका फिर यहाँ उसी प्रकार से लिखेंगे माना कि घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? x रुपया, x रुपया, ठीक है। और बट्टा, बट्टा कितना दिया गया है? 10%, 10% दिया गया है। अब फिर यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार यहाँ पर फिर x माइनस यहाँ फिर x का 10% बराबर कितना दिया गया है? 360 रुपया। तो फिर यहाँ पर हल करेंगे x माइनस ये x गुना 10 इजिकल टू 10x और बटा 100 इजिकल टू 360। फिर यहाँ पर सरल कर देंगे 100, यहाँ हो जाएगा 100x माइनस 10x बराबर 360 बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 90x बटा 100 बराबर 360।
तो x इजिकल टू कितना निकल जाएगा, 360 गुने 100/90। तो बच्चों इसको काट देंगे, 4 से 1 कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 400 रुपया। तो इस प्रकार से 6 नंबर के भी दोनों ही प्रश्न का हल हो गया। इसको आप अपने कॉपी पर नोट कर सकते हो हैं, तो इसे नोट कर लेना। और अब हम लोग जो है प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है प्रतिशत में बट्टा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बट्टा का प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है एक कॉपी का अंकित मूल्य 60 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 51 रुपया है। तो इसका प्रतिशत में बट्टा हमें ज्ञात करना है। तो इसका चले हम लोग हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं 7 नंबर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो जो चीज़ हमें दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया गया है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिया गया है, 60 रुपया। और फिर दिया गया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर 51 रुपया, है ना। तो बच्चों ये दिया गया है। अब हम लोग को इसमें से क्या प्राप्त हो रहा है, इसमें से बट्टा की राशि प्राप्त हो रहा है। बट्टा की राशि, बट्टा की राशि कितना है, बराबर ये जो अंकित मूल्य है इसमें से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमें बट्टा प्राप्त हो जाएगा। तो 60 रुपया माइनस 51 रुपया बराबर 9 रुपया, ये हो गया हमारा बट्टा, है ना। और फिर बट्टा का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बट्टा का प्रतिशत यही ज्ञात करना है हमें। तो बट्टा का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 गुना 100 बटा अंकित मूल्य हो गया। ये 0 इसके साथ में काट दिए, इसको 3 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, और इसको फिर 2 को काट देते हैं इसके साथ में, तो कितना हो गया 15, यानी कि 15%। तो बट्टा का प्रतिशत कितना हो गया 15, यानी कि 7 नंबर का ये 1 नंबर का प्रश्न का हल हो गया। अब इसका 2 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल करेंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 2 नंबर में दिया गया है एक शर्ट का अंकित मूल्य 400 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 360 रुपया है। तो इसमें हमें पहले बट्टा ज्ञात कर लेना है और उसके बाद फिर उसका प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर 400 रुपया, ठीक है। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 360 रुपया। 360 रुपया, है ना। तो 360 रुपया। अब जो है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बट्टा की राशि। बट्टा की राशि, बट्टा की राशि कितना हो जाएगा, बराबर 400 घटाओ 360, अंकित मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, तो कितना प्राप्त हुआ 40 रुपया प्राप्त हुआ। अब जो है बट्टे का प्रतिशत, बट्टा का प्रतिशत कितना हो जाएगा, बट्टा का प्रतिशत 40 गुना 100 बटा अंकित मूल्य, है ना। ये दोनों शून्य काट दो इसके साथ में, इसको काट दो 10 के साथ में, तो कितना हो गया 10%। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 के दोनों प्रश्नों का हल हो गया है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 के प्रश्न को देखेंगे, जिसमें हमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एवं लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न दिया गया है। बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि दिया गया है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एवं लाभ एवं हानि से संबंधित, है ना। तो प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है निम्न सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में एक मोबाइल 7,500 रुपये में खरीदा गया तथा उसे 6,600 रुपये में बेचा गया। तो इसमें लाभ या हानि हो रहा है वो ज्ञात करना है और उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। फिर उसी प्रकार से एक बैटरी 1800 में खरीदा गया तथा 1600 में बेचा गया। इन दोनों में ही लाभ या हानि ज्ञात करना है और उसका प्रतिशत निकालना है। तो ये दोनों प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लेते हैं और इसका हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 8 नंबर में कि 8 का 1,
है ना। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, मोबाइल का क्रय मूल्य दिया गया है। मोबाइल का खरीदा गया यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 7,500 रुपया, 7,500 रुपया, है ना। और फिर उसको बेचा गया कितना में, 6,600 रुपया में, और विक्रय मूल्य दिया गया है ना। तो विक्रय मूल्य यानी कि बेचा गया, कितना बेचा गया, 6,600 रुपया में। तो बच्चों हमेशा याद रखना है कि अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो तो उसमें जो है घाटा होता है, यानी कि हानि होता है। तो इसमें भी हानि हो गया है। अगर यह ज़्यादा होता तो इसमें लाभ होता, तो इसमें क्या हो गया, इसमें हानि हो गया। तो कितना हानि हुआ, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना। तो क्रय मूल्य दिया गया है 7,500, इसमें से हमें 6,600 को घटाना है। तो इसको घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, इसको घटाने से प्राप्त होगा 900 रुपया, है ना। अब हमें क्या करना है, प्रतिशत हानि निकालना है। तो प्रतिशत हानि यही हमें निकालना है। तो इसके लिए बच्चों सूत्र होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, इसे हमें याद रखना है। तो इस सूत्र के अनुसार हानि कितना हो रहा है, 900 रुपया गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, 7,500। ये दोनों शून्य इसके साथ में काट देंगे और इसको हम लोग काटाकाटी करें। तो बच्चों इसको हम लोग काट सकते हैं, 75 को 900 से, ये 12 से कट जाएगा, है ना। तो हमारे पास हानि का प्रतिशत कितना ज्ञात हो गया, 12%, यानी कि मोबाइल खरीदने में 12% का हानि हो गया। और हानि कितना रुपया हुआ, 900 रुपया, यही हमें ज्ञात करना था। अब हम लोग इसमें दिया गया 2 नंबर का प्रश्न का हल करेंगे। उसमें क्या दिया गया था, उसमें दिया गया था बैटरी का क्रय मूल्य, है ना। बैटरी का क्रय मूल्य, बैटरी का क्रय मूल्य, बैटरी का क्रय मूल्य कितना दिया गया था, दिया गया है 1,800 रुपया, है ना। और फिर इसमें दिया गया था कि इसे बेचा गया है, मैंने कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है 1,600 रुपया, 1,600 रुपया। तो यहाँ भी बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, इसलिए इस सौदा में भी हानि हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य। तो बच्चों इसमें से क्रय मूल्य से हमें विक्रय मूल्य घटाना है, यानी कि 1,800 से 1,600 को घटाना है। तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा, है ना। तो बच्चों अब प्रतिशत हानि हमें ज्ञात करना है। प्रतिशत हानि, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य को इस प्रकार संक्षेप में भी लिख सकते हैं। तो हानि हो गया 200 गुना 100 और क्रय मूल्य था 1,800। तो इसको काट देंगे, 9 से ये कट जाएगा, है ना। 100 बटा 9 हो गया, 100 बटा 9। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 11.1 बटा 9। 11 और 9 को गुना करेंगे 99 और एक हो गया 100, 100 बटा 9, तो यानी कि इतना प्रतिशत हानि हुआ है। हानि हुआ 200 रुपया और प्रतिशत हानि हुआ 11.1 बटा 9%। तो बच्चों इसका भी हल हो गया। अब हम लोग 9 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका उत्तर देखेंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 9 नंबर में प्रश्न दिए गए हैं, निम्न सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। जैसे 1 नंबर में दिया गया है, एक फल विक्रेता 100 संतरों की टोकरी 250 रुपया में खरीदता है तथा प्रति दर्जन 27 रुपये की दर से बेचता है। तो इस प्रकार से
फल विक्रेता 100 संतरों की टोकरी है उसका और 250 रुपये में खरीदता है तथा प्रति दर्जन 27 रुपये से करके बेचता है। तो इसमें लाभ या हानि का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो इसका ज्ञात करते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर 9 नंबर लिख लेते हैं, 9 नंबर और उसका 1 नंबर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य कितना हो गया है, दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है 250 रुपया। 100 संतरे का जो है क्रय मूल्य दिया गया है 250 रुपया। फिर दिया गया है कि विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बच्चों है 100 गुना 27 रुपया जो है डजन है। तो 100 गुना 27/12, तो इसको हम लोग काट कूट करेंगे। तो इसको हम लोग काट कूट करते हैं, 3 से ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 और फिर ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25। 25 को 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 225 रुपया है ना। तो यानी कि यहाँ पर विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो ये हानि बराबर कितना हो गया, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 250 माइनस 225 बराबर 25 रुपया। तो अब प्रतिशत हानि निकालना है, तो प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। इसे तो हमको याद है, तो हानि हो गया 25 गुना 100 बटा क्रय मूल्य है 250। इसको काट देंगे, ये 10 से कटेगा, ये भी 10 से, यानी कि 10%। इस प्रकार से 9 नंबर के प्रश्न का 1 नंबर का हल हो गया। अब हम लोग इसके 2 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न दिया गया है, गीता ने 45 दर्जन पेंसिलें 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदी तथा उसने पेंसिलों का 3 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेची। तो इसमें प्रतिशत हानि या लाभ को हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर पहले 45 दर्जन दिया गया है, तो 45 दर्जन में कितने होते हैं, 45 गुना 12, 45 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 540 है ना, 540 हो गया। तो फिर दिया गया है कि 45 दर्जन का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य 45 दर्जन का क्रय मूल्य दिया गया है 45 गुना 20, मैंने 20 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से हो गया 900 रुपया है ना। अब जो है विक्रय मूल्य किस प्रकार से है, विक्रय मूल्य है जो प्रत्येक को 3 रुपया करके, तो एक 540 है उसके पास में है, 540 जो है दिया गया है पेंसिल, तो पेंसिल 540 जो पेंसिल है वो 3 रुपया करके बेचता है। तो 540 को 3 रुपया करके हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1620 रुपया, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो अब देखो विक्रय मूल्य जो है अधिक है और जो है क्रय मूल्य जो है कम है, यानी कि उसे लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, यानी कि 1620 घटाओ 900। तो 1620 में से 900 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 720 रुपया। तो अब जो है इसका प्रतिशत ज्ञात करना है लाभ का, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये है इसका फॉर्मूला है ना। तो लाभ कितना दिया हुआ है, कितना ज्ञात किया हम लोग, लाभ 720 रुपया ज्ञात किए, 720 100 और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, क्रय मूल्य है 900 रुपया, तो 900 लिख दिए। तो इसको काट देते हैं है ना, और ये भी कट जाएगा 80 से, तो कितना हो गया 80%, ये हो गया
हमारा उत्तर 80% जो है उसका लाभ होता है। अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या 10 को करेंगे। पहले उसका प्रश्न को देख लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है 300 किलोग्राम चावल 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया तथा 5% की हानि पर बेच दिया गया। हानि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रश्न का चित्र से देख लो। 300 किलोग्राम चावल है और 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया है, तो और 5% हानि पर बेच दिया गया है, तो हानि तथा विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो है कितना है? क्रय मूल्य है उसको 15 रुपया करके दिया गया है। 300 किलोग्राम चावल है तो 300 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 4500 रुपया हो गया, है ना। और अब जो है इसका फिर हानि दिया गया है 5%। हानि कितना दिया गया है? हानि बराबर 5%, यानी कि क्रय मूल्य का 5% हानि है। तो इसमें हम लोग हानि की राशि को ज्ञात कर लेते हैं। हानि की राशि कितना हो जाएगा? 4500 का 5%, यानी कि 5/100। इसको काट देंगे तो बचा कितना? 45 गुना 5। तो 45 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 225 रुपया। ठीक है। अतः विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया क्रय मूल्य घटाव हानि, है ना। क्रय मूल्य घटाव हानि। तो क्रय मूल्य कितना था? 4500 और हानि कितना हो गया? 225 रुपया। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4275 रुपया। ये हो गया विक्रय मूल्य। बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, वीडियो को अपलोड करने में असुविधा होगी। इसके अगले वीडियो में हम लोग इस अध्याय के एक प्रश्न संख्या 11 से 21 तक के प्रश्नों का हल करेंगे। तो इसे देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि जब भी हम इस वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अवश्य लाइक करें। अगर अपने मन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दें ताकि इसका हल हम कर सकें।